जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग तीसरे अध्याय में 24 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण और महापुरुष की विशेषता को बतलाने लगे हैं कि महापुरुष कैसे होते हैं, जो स्वरूप में स्थित हो गए हैं, जो परमात्म तत्व को जान गए हैं, जो आत्मा में ही तृप्त हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं और आत्मा में ही संतुष्ट हैं। कहते हैं उन्हें वे चाहे कुछ कर्म करें या न करें कोई प्रयोजन नहीं है, कोई दोष नहीं लगेगा, परंतु उन्हीं महापुरुषों के ऊपर प्रजाजनों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसलिए उन्हें सभी कर्मों को करते हुए आगे बढ़ना है। सत्य कर्म को करते हुए अपने पीछे जो प्रजाजन है उनसे भी करवाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे से अपना भी उदाहरण दे देते हैं। कहते हैं कि हे पार्थ, मैं तो तीनों लोक में मेरे लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो नहीं प्राप्त कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं सावधान पूर्वक होकर कर्म करता हूँ। यदि मैं न करूँ तो वर्ण संकर के करता हूँ। वर्ण संकर कहते हैं आत्मा का शुद्ध वर्ण परमात्मा है और परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य ही मनुष्य का होता है। इसे महापुरुष ही जो तत्वित हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं, वे अपने पीछे वालों को धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं तो वे महापुरुष भी वर्ण संकर कहलाएंगे, यानी संकरता को प्राप्त कराने वाले कहलाएंगे। प्रकृति के दरारों में फंसाने के लिए महापुरुष नहीं होते हैं, वे सत्य पथ पे चलाने के लिए महापुरुष होते हैं। इसलिए महापुरुष के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 25वें श्लोक में कहते हैं सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वांत विद्वांस तथा असक्त ची कुर्सी लोक संग्रह। कहते हैं हे अर्जुन, जो आसक्त चित्त है उससे कर्म करवाते हुए जो आसक्त रहित है कर्म करता रहे। अज्ञानियों को ज्ञान के तरफ एक महापुरुष ही बढ़ा सकता है, जो जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है। लोक संग्रह को देखते हुए वे जो आसक्त चित्त हैं उन्हें आसक्त रहित होने के लिए प्रेरित करें। कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचर। कहते हैं कि हे अर्जुन, उन अज्ञानियों के बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें, क्योंकि वे तो प्रकृति के दरारों में फंसे रहते हैं और ये कर्म करें ये कर्म न करें, उन्हें इसका पता नहीं होता है। तो कहते हैं उनके बुद्धि में भ्रम, जो ज्ञानी हैं उनके बुद्धि में भ्रम पैदा न करें। सभी कर्मों को करते हुए उनसे भी करवावे। यही महापुरुष की रहनी है। महापुरुष उनसे भी वही कर्म करवाए जो सत्य पथ पर चलते हुए निष्काम कर्म योगी बना दे। ये महापुरुष के ऊपर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो आसक्त चित्त होते हैं वे अहंकार से मदमस्त रहते हैं, वे अपने आप को ही कर्ता मानते हैं। कहते हैं प्रकृति क्रिया मारानी गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कहते हैं प्रकृति के द्वारा गुण गुण में ही बरतता है। प्रकृति के जो गुण होते हैं वे गुण गुण में ही मनुष्य बरतता है और अपने आप को कर्ता मान लेता है। जो भी कर्म करता है वह सोचता है कि मैं करता हूँ, जबकि प्रकृति के गुण ही गुण में बरतता है। इसे ज्ञानी जन जानते हैं। कहते हैं तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तते इति मत्वा न संजते। कहते हैं हे महाबाहो तत्वित्, कहते हैं जो तत्व में स्थित हो गया है, जो स्वरूप में स्थित हो गया है, जो गुण कर्म के विभाग को अच्छे प्रकार जानता है, गुणे गुणेषु वर्तते इति मत्वा न संजते, गुण गुण में बरत रहा है और कोई कर्ता नहीं होता है। जिसका गुण यानी जिसमें जो स्वभाव चल रहा है वह अपने स्वभाव से परवश हुआ कर्म को करता है। और महापुरुष के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि उनके स्वभाव को धीरे धीरे बदले। यह एक व्यक्ति चाहे कि किसी को बदल दे तो नहीं होता है। इसलिए अज्ञानी जो बुद्धिमान नहीं है उनके स्तर पे हो करके महापुरुष उन्हें बदलने का प्रयास करें। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, कहते हैं प्रकृति गुण सम्मूढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्ण विद मंदान कृत्सन वित्त न विचाल्यते। कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष हैं वे जानते हैं कि गुण गुण में बरतता है। उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि कौन सा गुण आ रहा है कौन सा जा रहा है। यह देखने की जिम्मेदारी उनके इष्ट की होती है, क्योंकि वे निष्काम कर्म योगी अपने आप को इष्ट पर फेंक कर कर्म को करते हैं। कहते हैं कि लेकिन जो मंद बुद्धि वाला है, जो पूर्ण रूप से नहीं जानता है और जो पूर्ण रूप से जानता है, उन्हें जो मंद बुद्धि वाला है उन्हें विचलित नहीं करे कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं तो शुद्ध सिद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। वे इतने जल्दी सिद्ध और बुद्ध नहीं हो जाएंगे। उन्हें धीरे धीरे भगवान के विषय में और कर्मों के विषय में बताना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ भगवान श्री कृष्ण का यही है कि उन्हें सतमार्ग पर चलाने का जो महापुरुष का कर्म है वे बड़ा ही सतर्क होकर करना पड़ता है, नहीं तो वे प्रजा का हनन करने वाले कहलाएंगे, वे ही वर्ण संकर कहलाएंगे। इसलिए महापुरुष अपने सतत प्रयास से जो मंद बुद्धि वाले हैं उनको आगे बढ़ाए और उनसे कर्म को कराता हुआ उनके साथ ही चले, ताकि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व एक सूत्र में बंध जाए। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लड़ाई धर्म के नाम पर ही होती है और इसे महापुरुष ही रोक सकते हैं। वही गीता के ज्ञान को जानते हैं, वही तत्ववित्त होते हैं, वही समझा सकते हैं अपने पीछे जो प्रजाजन है जिनका हनन हो रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वही उन्हें समझा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निरासी निर्ममः भूत्वा, निरासी निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगतः ज्वरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझ में सारा कर्म
अर्पण कर दे, अपने चित्त का निरोध कर और सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे। निराशी, आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण यहाँ युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं मुझे अर्पण भी कर दो और युद्ध भी करो। ये कैसे संभव है? वस्तुतः जब ध्यानस्थ होते हैं तो विकार अंतःकरण में विजातीय जो प्रवृत्ति है वे युद्ध के लिए सतत तैयार हो जाती हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ममता सभी चारों तरफ से घेर लेती हैं। इन्हीं का पार पाने के लिए कह रहे हैं, इन्हीं से युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण संकेत देते हैं। जब तक इनसे हम युद्ध नहीं करेंगे, इनसे जीत नहीं लेंगे, तब तक न स्वयं खड़े हो सकते हैं, न किसी प्रजाजन को सही राह पर ले जा सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी कर्मों को मुझे अर्पण कर दो, मैं संभाल लूँगा। चित्त का निरोध करो और आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर इनसे युद्ध करो। यही तो महाभारत युद्ध है। इनसे युद्ध करके जीतो और मुझे प्राप्त कर लो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं महापुरुष के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो वे प्रजा के हित के लिए करते हैं। वे सतत प्रयास करते रहते हैं और उनके प्रयास में सबको अपना योगदान देना चाहिए। उनको ध्यान से सुने, उनके बताए गए मार्ग पर चलें और जो विजातीय प्रवृत्तियां हैं जो हमें उकसाती रहती हैं उन्हें शांत करें। वे जब तक शांत नहीं होंगे हम शांत नहीं हो सकते। हम प्रकृति के दरारों में फंसकर बिखर जाएंगे। इसलिए सतत प्रयास करें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।